हम हैं मीडिया खबरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता नहीं, सच दिखाते हैं हम। ईद उल मिलाद जो आज मनाया गया है वो क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आकिब जावेद है। मैं कब्रिस्तान कमेटी से लेकर के पूरे चारों पांचों मस्जिद का सदर हूं और कब्रिस्तान कमेटी का सदर हूं। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत बेहतर दिन है और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश भी है और आज के दिन वफ़ात भी है। तो हम लोग जो 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं तो इसका मेन मकसद है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अमन का और शांति का पैगाम लेके आए। ठीक है, उससे पहले बुत परस्ती होती थी, उस सब को हटाते हुए अमन और शांति का पैगाम दिए और दीन को फैलाने का काम किए। दूसरी बात, हमारे मज़हब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। 1 लाख कम बेश 24,000 पैगम्बर आए, वो सब पैगम्बरों में से आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के जश्न में हम लोग इसको ईद मिलादुल नबी के तौर पे मनाते हैं। ईद उल मिलाद संदेश क्या देती है? संदेश देती है भाईचारा का, संदेश देता है अमन चैन शांति का, सबको एकजुट होने का, नेक रास्ते पे चलने का। इसका मेन मकसद है कि सभी एकजुट हों, एक रास्ते पे चले, सच्चाई के रास्ते पे चले। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सच्चाई रास्ते पे चले। इस्लाम इतना तेज़ी से फैल रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? देखिए, इस्लाम इतना तेज़ी से फैल रहा है, हर नेक काम करने वाला या हर सच्चा आदमी इस्लाम को मानता है। आप बताइए जी, आप एक धर्म गुरु है और ये जो आज इतना अच्छा संदेश दिया गया इस्लाम की तरफ से भाईचारा का, और इतना, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमेशा इस्लाम ने भाईचारा का ही संदेश दिया है और आज सिर्फ ये नहीं कि नोएडा के सरजमीन पे या दिल्ली के सरजमीन पे, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है और जुलूस निकाली गई है। हर जगह से मुसलमान जो है, जो हमारे नबी को मानते हैं, जानते हैं, वो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर खुशी का इजहार करते हैं। और खुशी का इजहार करते हुए इसलिए खुशी का इजहार करते हैं कि दुनिया में जब हमारे नबी तशरीफ़ लाए तो वो खुशियों का संदेश देते हुए तशरीफ़ लाए हैं, खुशियों का पैगाम लाते हुए तशरीफ़ लाए हैं। जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया में लोग खुशी मनाए थे। दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हैवानों ने भी खुशी मनाई थी और सारी मखलूक़ात ने खुशी का इजहार किया था। और जब हमारे नबी की विलादत पर सारी कायनात खुशी मना रही थी तो फिर हम क्यों नहीं खुशी का इजहार करें? यकीनन हम अपने नबी की मोहब्बत के सबूत देते हुए उनके नाम पर जुलूस निकालते हैं और महाफिल सजाते हैं और अमन और सुकून और चैन के साथ सारे काम को बखूबी हुस्न अंजाम देते हैं। जो अब हम आपको देख रही है हमारे मीडिया के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? के लिए क्या संदेश दूं मैं? आप बखूबी जानते हैं, क्या आप मीडिया में जो देख रहे हैं लोग जी, उनके लिए संदेश यही दूंगा कि आप लोग भी जो है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत की तारीख़ के बारे में पढ़े और उनका औसाफ़ हमीदा के बारे में पढ़े और जो हमारे नबी ने पूरी दुनिया वालों के लिए एक अमन और सुकून का पैगाम दिया है और ज़िंदगी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बसर करने का जो पैगाम दिया है, उसको पूरे इंसानियत को वो पैगाम मिला है। और पूरे इंसान को चाहिए, चाहे किसी भी खित्ते में और किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में या किसी भी सूबे में रहने वाला इंसान हो और किसी भी मकतब फ़िक्र के मानने वाला इंसान हो, सबको यह पैगाम है कि वो अमन और चैन के लिए ही दुआ करे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया है। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मौलाना परवेज़ आलम नईमी। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा और बड़ी खुशी की बात है, सबसे पहले मैं रब का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ अपने हबीब की उम्मती में पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया तो बनाया, सुन्नी बना कर भेजा। तो कहने का मतलब ये है और मीलाद शरीफ मनाने का मतलब ये है कि जहाँ पे इंसानियत मर चुकी थी, जहाँ पे औरतों का दम घुट रहा था,
जहाँ पे जिंदा बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लेकिन वहीं पे हर तरफ से सिसकियों की सदाएं आ रही थी। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर उस ज़माने में भाई के पाँव से पाँव लग जाए तो सदियां गुजर जाती थी, तलवारें चलती रहती थी, लेकिन नस्लें दर नस्लें ख़त्म हो जाती थी, लेकिन कोई सुकून नहीं मिलता था। लोग जीने के लिए तरसते थे कि हम कैसे जिएं। नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें जीने का सलीका बताया, खाने का तरीका बताया, और सहाबा का मिशन भी यही रहे और शुक्रगुजार करते रहे कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ ना लाए तो हम जानवरों जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हमें जीने का सलीका मिल गया और एक खुदा की पहचान हो गई। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। इंसान को इंसानियत का पैगाम दे, बिल्कुल सही कहा, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। आज जो कार्यक्रम में कुछ खास दिखा, आपके झंडे के साथ साथ तिरंगा भी दिखा, तो क्या कह सकते देश के लिए? जिस तरीके से हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन से उतना ही मोहब्बत करते हैं, वैसे ही मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि नबी का पैगाम है, जिस देश में रहो उस देश का गीत गाओ, उस मिट्टी की हिफाजत के लिए अगर जान कुर्बान करना पड़े तो जान भी कुर्बान कर दो, उस मिट्टी की हिफाजत करो। आज सुबह अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहमतुल्लाह, मैं गौसिया मस्जिद का सदर हूँ और कांग्रेस के अल्पसंख्यक से ज़िला वाइस चेयरमैन हूँ। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं कि हम कांग्रेस के या कोई सपा का, यहाँ सारे पार्टियों के लोग भी है। सबसे मकसद हमारा ये है कि हमने ये जो प्रोग्राम है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का, इसमें सबसे पहले हमारे आका सरकार शहंशाह सरकार मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी का दिन है, जो अच्छे और अमान के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाया और हम सबों को वही पैगाम दिए हैं। यहाँ से सबसे पहले जो सुबह स्टार्ट जो हुआ प्रोग्राम असरफिया मस्जिद से शुरू हुआ 8:30 बजे से लेकर के, उसके बाद जुलूस यहाँ से निकल कर बिलाल मस्जिद होते हुए, मदीना मस्जिद होते हुए, रज़ा मस्जिद और अजहरी मस्जिद होते हुए वहाँ पे सारे लोगों ने प्रोग्राम को रखा और किए, और साथ में वहाँ से जुलूस निकालते हुए गौसिया मस्जिद पे पहुँचे, वहाँ पे प्रोग्राम रखे और दीन के पैगाम भेजते चले गए लोगों को, आवाम तक। उसके बाद वहाँ से हम लोग गुज़रते हुए FNG रोड होते हुए असरफिया मस्जिद तक आए हैं, और इसमें शासन और प्रशासन और जितने हमारे कमेटी के और हमारे आवाम जितने भी मुख्य लोग हैं और जो हमारे नौजवान बच्चे, उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से सहयोग रहा है और इस कार्यक्रम को यहाँ आकर के समापन किया गया है। कितनी संख्या रही आज? संख्या लगभग यहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की संख्या है जो कि आज के दिन में मौजूद थे। शासन प्रशासन से कैसा सहयोग रहा? शासन प्रशासन से बहुत अच्छी सहयोग रही है और उम्मीद है कि जिस तरह से आज उन्होंने सहयोग हमें दिया है, आगे भी हमें वो इसी तरह से सहयोग देंगे। उम्मीद करते हैं कि भाईचारा का त्यौहार जी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल हमारे जो ये त्यौहार है पूरे कौम के लिए और पूरे दुनिया के लिए और पूरे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है, इंसानियत का मैसेज है। बस यही हमारा उद्देश्य है। अब ये जो हमारा त्यौहार है, यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारी जान भी नबी पाक के लिए है, हमारी शान भी नबी पाक के लिए है। हम दिख भी रहे हैं तो नबी पाक के लिए, नबी के सदक़े में जो मांगेगा हम कुर्बान करेंगे। नबी के लिए, नबी ना होते तो आज कुछ भी ना होता। नबी है, आए तो दुनिया में सब चीज़ आएगी, तो नबी से बढ़ के हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। नबी पाक सबसे बड़ा त्यौहार है। आज से बड़ा कोई त्यौहार नहीं है, इससे बड़ा कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता कि जिसको हम फॉलो करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका आज 12 रबीउल जन्मदिन जो बोलते हैं हिंदी में, वो जन्मदिन है, उनको मनाते हैं। और उन्होंने आए तो इस्लाम को अच्छी सूरत दी, इस्लाम के बारे में बताया और इस्लाम क्या है, जो लोगों को पैगाम दिया और सिखाया कैसे इस्लाम फैलाया। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार अंसारी है, असरफिया मस्जिद का सदर हूँ। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद उल मिलाद नबी को हम लोग
बड़े धूमधाम से हर साल ही मनाते हैं और प्रशासन का बहुत साथ रहता है। और यहाँ के जो भी कौम के लोग हैं, सभी बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग हमारे दिन 1 लाख भाई मिल कर के सारे लोग चलते हैं। और ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कौन नहीं जानता है कि सच्चे और अच्छे रास्ते दिखाने वाले अभी तक दुनिया में कोई नहीं था। हमारे हुजूर ही आए जो हमें सही तरीके से चलने का रास्ता दिखाया, हमें सही रास्ते पे चलने वाली पैगाम दिया। चैनो अमन का पैगाम देने वाला दीन इस्लाम ही है कि सभी को मिला करके और चैनो अमन का पैगाम देने वाला दीन इस्लाम है। और हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा देश है और उस मिट्टी से हम सभी प्यार करते हैं और हिंदुस्तान के लिए भी हम जान देने को तैयार रहेंगे। हम हैं मीडिया खबरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता नहीं, सच दिखाते हैं हम।